वैदिक संस्कृति में ऋषियों ने मनुष्य के जीवन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और उनकी हर एक योजना, हर एक कार्य प्रणाली है वो जीवन निर्माण के लिए ही थी। जैसे शरीर में आत्मा जब तक है तब तक प्राण काम करता है और आत्मा नहीं है तो प्राण काम नहीं करता है। प्राण काम नहीं करेगा तो शरीर सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसमें विकृति आ जाएगी। इसी प्रकार से जैसे भौतिक शरीर को चलाने के लिए इस प्राण की आवश्यकता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, जिससे जीवन से, आध्यात्मिक जीवन से हमें आनंद प्राप्त होता है, धर्म की आवश्यकता है। जैसे शरीर में प्राण है वैसे ही व्यक्ति के जीवन में धर्म भी होना चाहिए। धर्म से विहीन जीवन जो होता है वो एकदम मुर्दे के समान होता है। आत्मा से जैसे प्राण संचारित होता है उसी तरह से परमात्मा से धर्म संचारित होता है। इसलिए व्यक्ति को धार्मिक बनाने के लिए, परमात्मा से जोड़ने के लिए उसे सात्विक वातावरण देना बहुत ज़रूरी है। जिन जिन चीज़ों से सात्विक वातावरण होता है उनसे ही धर्म का प्रचार होता है। निश्चित ये समझ लेना, आप कितना ही उपदेश कर लें, कितना ही पढ़ा लें, यदि व्यक्ति के जीवन में सात्विकता नहीं है या सत्वगुण प्रधान नहीं है तो निश्चित समझ लेना फिर कोई भी उपदेश काम नहीं देता है। सारे उपदेश व्यर्थ हो जाते हैं। एक सा ही वातावरण दिया जाता है। यदि सात्विक है तो धर्म की प्रवृत्ति जाग जाती है, व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। सात्विक वातावरण नहीं है तो कितना ही धर्म का उपदेश करो उसकी कोई रुचि नहीं होती। प्रकृति से भी हमें ये शिक्षा मिलती है। जैसे वर्षा होती है तो वर्षा होते ही घास फूस जो सूख जाते हैं वो भी हरे हो जाते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में जवासा सूख जाता है और घास तो हरी हो जाती हैं, लेकिन जवासा सूख जाता है। क्यों? जवासा में वो प्रकृति नहीं है। इसलिए जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही जवासा सूखा। तो उसी प्रकार से चाहे जैसी भी सात्विक वर्षा होती, चाहे जैसे ही धर्म का प्रचार करते रहो, धार्मिक उपदेश देते रहो, जिन लोगों में तामसिक वृत्तियां हैं वो निश्चित रूप से धर्म प्रचार को कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो हमेशा ही धार्मिक बनाने के लिए, जब तक व्यक्ति धार्मिक नहीं बनेगा तब तक निश्चित समझ उसके जीवन में सुख भी नहीं आए। और सुख आए जीवन में तो धार्मिक बनो, धार्मिक बने कहे तो सात्विकता लाओ। अब सात्विकता कैसे कैसे किन किन कारणों से आएगी, ऋषियों ने इन्हीं सारी चीज़ों को देखा। ऋषियों का मानना था कि व्यक्ति को कोई भी चीज़ है जब तक पात्रता ना हो तब तक वो कहते उपदेश काम नहीं होता, उपदेश देना भी नहीं चाहिए। प्राय करके हम ये सोच लेते हैं भाई उपदेश तो दे दिया, पढ़ा दिया, अक्षर है वो तो सब में बराबर काम करेगा, ज्ञान तो बराबर काम करेगा, चाहे सात्विक हो चाहे राजसिक हो। लेकिन ऐसा है नहीं। हम जब प्रयोग में देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं कि वही पदार्थ है लेकिन पात्र अलग अलग होने से उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। जैसे दही है, अब दही को मिट्टी के पात्र में आप रखते रहिए, उसके गुण बढ़ते रहेंगे, वो आपको हानि नहीं करेगा। वही दही यदि तांबे के पात्र में रख दिया है 1 घंटे तो घोर विष बन जाता। पदार्थ वही है, गुणधर्म बदल गए। उसी तरह घी है, घी बल बुद्धि का देने वाला है, घी को आयु कहा गया, लेकिन वही घी यदि ज्वरग्रस्त रोगी को दे दिया जाए तो विषम ज्वर उत्पन्न कर देगा, उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। तो पदार्थ एक ही है, पात्र में अलग अलग जाने से उनके गुणधर्म बदल जाते। उसी तरह से विद्या होती, शिक्षा होती। यदि पात्र नहीं है तो फिर उसको शिक्षा पहले ऋषि नहीं देते थे, अब तो सबको देते थे। पहले जब देख ले पात्र है तभी शिक्षा देते थे, पात्र नहीं है तो साफ मना कर देते थे, हम नहीं देंगे या हमें ऐसा ज्ञान नहीं है। पात्र होगा तो सफलता हो जाती। तो ऋषियों ने ये सोचा कि पात्र कैसे बने, तो पात्र बनने के लिए उन्होंने सवेरे से लेकर शाम तक तो दिनचर्या बांधी।
फिर हमारा सारा जीवन बांधा। जीवन में भी फिर हमारे जीवन में उत्सव लाए जिनसे हमें प्रेरणा मिले। वो उत्सव कई प्रकार के होते हैं, कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, कुछ हमारे महापुरुषों के जन्म दिवस होते हैं, जैसे भगवान श्री राम का है, श्री कृष्ण का है, जो अच्छे पुरुष हुए। तो इन लोगों के जन्म दिवस इसलिए मनाए जाते हैं जिससे कि हमारे मानस सात्विक बन जाए। यदि हम इनके जन्म को सही, जीवन को सही समझते हैं और सही ढंग से करते रहते तो हमारी ये दशा नहीं होती। हमारा बिगाड़ क्यों हुआ, हमारी दुर्दशा क्यों हुई? कभी भारत पर सारी संसार का शिरमौर था, ऋषियों की संतान सबकी गुरु थी, पर यह दुर्दशा क्यों हुई? उसका एक कारण यही रहा कि हम अपात्र बनते चले गए और महापुरुषों से दूर हट गए। जन्म दिवस भी मनाए तो अपनी मानसिक कलुषित भावनाओं से। मनुष्य का स्वभाव होता है, वो जैसा होता वैसे ही वातावरण को तैयार करता है, उसके अनुसार मनुष्य की कल्पनाएं करता है। जो उसका स्वभाव है वो अपने आप बदलने की बहुत कम सोचता है। जो अपने आप बदलने की सोचते हैं वही लोग महापुरुष बन जाते हैं ना। हम क्या सोचते हैं कि सारा वातावरण हमारे अनुसार हो जाए, महापुरुष भी हो तो हमारे अनुसार हो जाए, इतिहास हो तो हमारे अनुसार हो जाए। और जब अपने अनुसार हम करने लग जाते हैं तो निश्चित रूप तो समाज में विकृतियाँ आनी शुरू हो जाती। जैसे का तैसा रहने दो। भगवान कृष्ण जैसे हमारे बीच में आए, हम उनसे प्रेरणा क्यों नहीं ले सके? जिस व्यक्ति ने इतने महान कार्य की प्रेरणा क्यों नहीं ले सके? क्योंकि वास्तविक इतिहास हमसे ओझल हो गया। और जब इतिहास ओझल हो गया तो हमारी मानसिक जो कमजोरी थी, तो जो हमारे में कमियां थी, उन्हीं कमियों के अनुसार हमने भगवान श्री कृष्ण का भी चरित्र गढ़ लिया। यहाँ जितना भी चरित्र दिखाई दे रहा है, मथुरा वृंदावन में या जन्माष्टमी मनाते हैं या उनके चरित्र के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उनका उनके जीवन से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। ये सारा पीछे से उन कलुषित भावनाओं वालों ने, जैसा मैंने कहा है कि लोग पतित प्रवृत्तियों को होता है तो लोगों उसको वैसा भी दूसरा दिखाई भी देता और वैसा ही गढ़ लेता। जब आदमी का पतन हुआ, वैदिक धर्म से दूर हुए, तो कृष्ण के जीवन को भी उन लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जैसा चाह वैसा स्वीकार किया और वैसे ही किताबों में लिख दिया। ये हमारे पतन का घोर कारण हुआ, जिस वेदना को महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है। वो लिखते हैं, कृष्ण का चरित्र महाभारत में देखने से पता चलता है आप तो पुरुषों के सदृश हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उन्होंने कोई बुरा काम किया हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन भागवत पुराण आदि बनाने वालों ने कृष्ण के जीवन पर मनमाने दोष लगाए हैं, जिनको पढ़ा सुना करके अन्य मतावलंबी कृष्ण जैसे महापुरुष पर मिथ्या दोष लगाते हैं। यदि भागवत आदि पुराणकार न होते तो कृष्ण जैसे महापुरुष की झूठी निंदा क्यों होती? जब हमारे महापुरुषों की झूठी निंदा होगी या महापुरुषों को हम गलत पेश करेंगे तो समाज में स्थितियां भी वैसी हो जाती हैं जो आज हो रही। आज इतनी विकृति क्यों आ रही है? आज इतना ज़्यादा लूटपाट क्यों हो रही है? क्योंकि जब हम महापुरुषों को चोर कहेंगे तो उनकी संतान चोरी बन जाएगी। आज इतने अपहरण क्यों हो रहे? आज इतने बलात्कार क्यों हो रहे? जब उन्हें हम सीधा सीधा ऐसे ही कह देंगे तो निश्चित रूप से वो विकृतियाँ समाज में अपने आप आ जाती हैं। इस वेदना को महर्षि महाकवि मैथिषण गुप्त ने भी भारतीय में इस कवि को प्रकट किया है। वो मंदिरों में गए, देखा, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, फिर जो हमारी कमियां थी, भारत की दुर्दशा जिन कारणों से उनको उद्धृत करते हुए क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, अब मंदिरों में भी काम राम जनियों बिना चलता नहीं। दुनिया की राधा बना के तैयार कर दी। अब मंदिरों में भी काम राम जनियों बिना चलता नहीं, अश्लील गीतों के बिना है भक्ति फल फलता नहीं। कृष्ण के नाम पर अश्लील गीत कितने बना दिए? अश्लील गीतों के बिना है भक्ति फल फलता नहीं, वे चीर हरणादिक यहाँ प्रत्यक्ष लीला जाल है। ये चीर हरण हो रहा, ये फलाना हो रहा, ये ढिकाना हो रहा, कुछ भी कहते, वे चीर हरणादिक यहाँ प्रत्यक्ष लीला जाल हैं। हैं भक्त स्त्रियाँ गोपियाँ गोस्वामी ही गोपाल। उनकी याद में, चीड़ की याद में सारा गड़बड़ यहाँ पर पैदा कर देते हैं। तो ये विकृतियाँ हमारे अंदर पैदा हुई।
उससे क्या है, भगवान कृष्ण का चरित्र विकृत हुआ। चरित्र को जब विकृत किया तो आज वही चरित्र पूरे भारत में फैला हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी में देखो जो काम वो होंगे, वही लीलाएं होंगी, दही फोड़ना, मक्खन चुराना, वैसे ही गीत गा लिए, जैसी जैसी उनकी चीज़ें। अब चीण हारती होंगे, गीत गा लिए, गीत बनाए, अकेली घेरी वन में आए श्यामतन कैसी ठानी ने। अब ऐसे ऐसे जब गीत गाओगे और बनाओगे तो फिर यहाँ दुर्दशा होनी है, संतान बिगड़ती है। श्री ध्यान ने जैसा कहा है उसके अनुसार जन्माष्टमी का प्रचार भी ऐसे किया जाए और जनमानस में उन्हीं चीज़ों को प्रचारित किया जाए जिनसे कि सात्विकता फैले। सात्विकता फैलेगी तो निश्चित रूप से समाज का उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा। एक सात्विकता फैलने से धर्म का प्रचार होगा। हमारे बीच में आर्य समाज से प्रेरित होकर के अनेक कवि ऐसे हुए जिन्होंने उस कृष्ण के उस जीवन चरित्र को सामने रखा। उनमें हमारे मैनपुरी के लाखन सिंह भदौरिया हैं, बहुत सामान्य जीवन जीते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने इस विषय में लिखा है। वो कृष्ण के बारे में लिखते हैं कि जो कुछ भी है जीवन है वो तो कृष्ण का असली जीवन है नहीं। उनके जीवन से आज हम शिक्षा लेंगे वो कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए। हम लोग गरीबी में पैदा होते तो रोने लग जाते, साहब हमारे पास साधन ही नहीं थे, हम तो ये बन जाते वो बन जाते। हम गरीबी में पैदा होने का रोना रोते। कृष्ण का जीवन ये शिक्षा देता है। उन्होंने लिखा है, जुल्मों की कारा में उपजे, जुल्मों की कारा में उपजे, मुक्त लिए जन जन की। कहाँ पैदा भाई? जुल्मों के कारागार में, और जन जन की मुक्ति करी। जो उनके जीवन की प्रेरणा है, कहाँ पैदा हुए, कैसे मुक्ति करी। जुल्मों की कारा में उपजे, मुक्त लिए जन जन की, दैत्यों का संहार बन गई कीड़ाएं बचपन की। बचपन में ही इतने बलिष्ठ थे, पता नहीं कितने दैत्यों का संहार किया। ये चीर आदि उन्होंने कहाँ की, उनके पास फुर्सत कहाँ थी। दैत्यों का संहार बन गई कीड़ाएं बचपन की, गोकुल में किलके की ढह गया क्रूर कंस का शासन। पढ़ कर के आए, गोकुल में हंकार लगाई तो अत्याचारी कंस का शासन ढह गया। क्या आज हमारे अंदर ये है कि हम अत्याचारियों को नाश करने के लिए उद्यत हैं? हम स्वयं अत्याचारी हो रहे। गोकुल में किलके की ढह गया क्रूर कंस का शासन, नहीं फूल पड़ सकी कामना किसी पूतना मन की। उनके मन में, वैसे तो पूतना की एक कहानी है, लेकिन पूतना जैसा मन किसी का भी था। पूतना का अर्थ क्या होता है? जिसका मन पवित्र नहीं। कोई उनके सामने किसी भी अपवित्र व्यक्ति की कामनाएं फल फूल नहीं पाई। जहां अपवित्र ये व्यक्ति आया, जहां पर भी आया, उन्होंने सबको रौंद के रख दिया। नहीं फूल पड़ सकी कामना किसी पूतना मन की, भूतल पर उपजे, भूतल पर तो आए, भूतल पर अवतरण तुम्हारा, लाया नूतन जीवन। तुम संसार में आए, नया जीवन लेकर के आए। उस समय की स्थिति ये थी, व्यास जी ने लिखा है, गृह गृह राजाना स्वस्थ स्वस्थ प्रियंकरा। घर घर में राजा हो गए थे, अपने स्वार्थ सब लगे थे, देश खंड खंड हो रहा था, और सब अपने स्वार्थ लगे थे। उस समय व्यास जी ने स्वयं कहा, ऊर्ध्व वाहु विरम ऐसा न कश्य शृणोति माँ। मैं दोनों भुजाएं उठा करके रो रहा हूँ, अत्याचार अनाचार बढ़ रहा है पर मेरी कोई सुनी नहीं रहा। ऐसे में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा था तो कृष्ण आगे बढ़ करके आए, कहते भूतल पर अवतरण तुम्हारा, लाया नूतन जीवन, नया जीवन लेकर के आए। योग बांसुरी के मधुस्वर से, योग बांसुरी के मधुस्वर से वेसुत है जग जीवन। योग की सबसे पहली परिभाषा कौन लेकर के आए? योग जनता में कौन लेकर के आए? उन्होंने जब कठिनाइयों से घिर जाओ, जब कठिनाइयों को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, तब उन्होंने योग का संदेश दिया। आज अखबार पढ़ो, नए नए बालकों को एक शौक से गया, सब आत्महत्याएं कर रहे। क्यों? यदि कृष्ण का जीवन से ही पड़ा होता, ये नाच गाने वाला जीवन न पड़ा होता, यदि युवाओं में कृष्ण का सही जीवन आता, मैं दावा करता हूँ कोई आत्महत्या कर ही नहीं सकता। योग बांसुरी के मधुस्वर से, योग बांसुरी के मधुस्वर से वेसुद है जग जीवन। ऐसा जादू डाला तुमने, ऐसा जादू डाला तुमने ब्रज के जन जीवन पर, अब तक तुम्हें पुकार रहे हैं आओ फिर मनमोहन। इतना गहरा प्रभाव किस पर है? पूरा भारत कहीं पर देव कृष्ण का उतना ही सम्मान, उतना ही भाव,
सब उनसे प्रेरणा लेते। फिर कह रहे फिर आओ यहाँ पर आकर के, आज हजारों वर्षों के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ थी इसलिए याद करते हैं। मुस्कानों में काव्य बिखेरा, उन्होंने ऐसा नहीं किया जीवन में कहीं हताश और निराश हो। कवियों ने कहीं कहीं लिख दिया है उनके रोने का, लेकिन कृष्ण का ही एक जीवन ऐसा है जो अपने जीवन में कभी नहीं रोया। मुस्कानों में काव्य बिखेरा, घेरा बन गई गीता। यदि वो बोलते थे तो क्या हो जाता, बोलते हो जाता तो फिर वो जब बोले तो ऐसे नहीं बोलते थे, बकवास नहीं करे थे। कहते मुस्कानों में काव्य बिखेरा, घेरा बन गई गीता। मुस्कानें बन गई तुम्हारी, अधरों की मुस्कान बन गई, भर गई अमृत का घट रीता। कहीं पर भी बोलते थे अमृत बरसता था, इतना बढ़िया बोलते थे। अधरों की मुस्कान भर गई अमृत का घट रीता। कर्म हुआ था पावन तुमसे, कर्म किससे पवित्र हुआ, उनके जीवन से। वो जहाँ जिए कर्म पवित्र हो गया। कर्म हो गया पावन तुमसे, कर्म हो गया पावन तुमसे, धर्म तुम्ही से जीता। धर्म जो है का जीवन किससे हुआ, कृष्ण जहाँ पर गए वहाँ पर धर्म हो गया। ये कहते जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है। कहते कर्म हुआ था पावन तुमसे, धर्म तुम्ही से जीता। क्रांति तुम्हारी सांसों के संग, क्रांति थी उनके जीवन के एक एक सांस में क्रांति थी। क्रांति तुम्हारी सांसों के संग ही हो गई परिणीता। आदमी डरता है कि मर न जाए, अन्याय का विरोध नहीं करता। कृष्ण ने आकर के संदेश दिया, जो अर्जुन ने हथियार रख दिए और कहने लगा मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण ने आकर के संदेश दिया। मृत्यु भीत मानव को तुमने चिर संदेश सुनाया। जो मौत से डरते हुए लोग थे उन्हें हमेशा संदेश सुनाया। मृत्यु भीत मानव को तुमने चिर संदेश सुनाया। आत्मा का अस्तित्व अमर है, आत्मा का अस्तित्व अमर है, नाशवान है काया। क्या तुम क्यों डरते हो, आत्मा तो हमेशा रहेगी, इसका अस्तित्व तो हमेशा अमर है, ये शरीर ही नष्ट होता है। आत्मा का अस्तित्व अमर है, नाशवान है काया। फिर उन्होंने कहा आत्म जागरण करो, आत्म जागरण करो। आत्म जागरण के हित उन्होंने अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा आत्म जागरण हो, कायरता छोड़, हो उद्बुद्ध, खड़ा हो, तू उद्बुद्ध होकर खड़ा हो जा, आत्म जागरण कर ले। ऐसे नहीं, छोड़ दे, छोड़ अपनी कायरता, सारी कायरता को छोड़ दे। मोहग्रस्त अर्जुन को तूने ये रहस्य समझाया। जब मोहग्रस्त अर्जुन हुआ, उनमें आत्मबोध किया, जब उसने कहा हम तो मनी हमारे कब्जे में नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा जब आदमी टूट जाता है तब उन्होंने अर्जुन को ऐसा, जब आत्मस्मृति हो जाती है तब अर्जुन को उन्होंने रहस्य समझाया कि तू पहले अपना आत्म जागरण तो कर, तेरे अंदर बहुत बल है, तू बहुत कुछ कर सकता है। जब आत्म जागरण आदमी का हो जाता है तो निश्चित रूप से बड़े काम कर लेता हुआ। विस्मृत सा हो गया तुम्हारा, उन्होंने कहा कृष्ण जो तुम्हारा असली स्वरूप था, समय ने वो तो विस्मृत कर दिया। विस्मृत सा हो गया तुम्हारा सत्य स्वरूप, विस्मृत सा हो गया आज है सत्य स्वरूप तुम्हारा। होता है विश्वास नहीं क्या ये था रूप तुम्हारा, हमें तो विश्वास ही नहीं होता। अब तुम देखो जाकर के जगह जगह राधा कर रखी गई, ऐसा विश्वास नहीं होता कि उनका स्वरूप यही था। वो स्वरूप जो कृष्ण का हमारे सामने है, जिस स्वरूप को लेकर के वो आगे बढ़े, जिस स्वरूप को लेकर के उन्होंने खंड खंड भारत महाभारत कर दिया, कहीं कोई साधन नहीं। जो लोग साधनों का वो रोना रोते रहते, कहाँ साधन थे, एक भी साधन नहीं। और बिना साधनों के खंड खंड भारत को महाभारत कर दिया। महाभारत युद्ध का नाम नहीं है, महाभारत खंड खंड भारत को महाभारत किया। और ये किया किससे, ये योग से। उन्होंने कह दिया जब ऐसी स्थिति आ जाए, निराशाएं आ जाए और वो आ जाए जाकर के, तब क्या करो, तब योगी हो जाओ। उन्होंने कहा अर्जुन विपत्ति में जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं तो एकमात्र सहारा क्या है, आत्मबल है। और आत्मबल कैसे आ गया, तस्मात योगी भव अर्जुन, अर्जुन तू योगी हो जा। यदि योगी नहीं होते तो, यदि हम योग नहीं करते तो, यदि कृष्ण की पद्धति को नहीं अपनाते तो क्या होगा।
हम कृष्ण को नहीं अपना दे तो वही होगा जो भारत का हुआ, वही हो रहा जो तुम्हारा हुआ। उन्होंने कहा फिर आदमी आत्म प्रेरित नहीं होता, फिर आदमी धर्मप्राण नहीं बनेगा। और जब धर्मप्राण नहीं बनेगा तब क्या होगा? धर्मप्राण नहीं बनेगा तो आदमी जिंदा लाश बन जाएगा। उनसे पूछा, महाभारत गीता में ही प्रसंग आता है कि सर्वनाश कैसे हो जाता, जहाँ उन्होंने जीवन के उन तथ्यों को बताया कि कैसे व्यक्ति का जीवन बनता है, योग के द्वारा कैसे व्यक्ति अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है, वहाँ सर्वनाश ही बता दिया सर्वनाश कैसे होता है। या तो योग कर लो तो जीवन के शिखर पहुँच जाओ, यदि योग नहीं करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। तो सर्वनाश होता कैसे, क्या होता? उन्होंने कहा जब आदमी धर्मात्मा नहीं बनेगा, सात्विक नहीं बनेगा, उन्होंने कहा नित्य सत्व स्थित धनंजय, या धर्मात्मा बनना है तो सत्य में स्थित हो जाओ, सत्य गुण आ जाए, सत्य गुण आ जाएंगे तो ईश्वर की तरफ बढ़ोगे। उन्होंने कहा यदि ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा फिर पाप ही होगा, और पाप का परिणाम दुख होता, फिर अशांत होगा, फिर फांसी लगाएगा, आत्महत्या करेगा। वहाँ आता भी है प्रसंग, यदि वो उसका क्रम है गीता में बताया है, कविता के रूप में हमने उसका कर दिया, वो ज़्यादा समझ में आएगा। वो कहते सर्वनाश कैसे होता? वहाँ आया बुरे कर्म का कभी भला परिणाम न होगा, बुरे कर्म का कभी भला परिणाम न होगा, पापी जन के लिए कभी विश्राम न होगा। जब पाप करेंगे तो निश्चित रूप से दुख होंगे, विश्राम नहीं होता। बुरे कर्म का कभी भला परिणाम न होगा, पापी जन के लिए कभी विश्राम न होगा। तो फिर पाप है क्या, पाप होता कैसे? का बुरे कर्म का कभी भला परिणाम न होगा, पापी जन के लिए कभी विश्राम न होगा। बोले अर्जुन पाप यहाँ किसको कहते हैं? कृष्ण हमें तो ये पता नहीं पाप कहते किसे। बोले अर्जुन पाप यहाँ किसको कहते हैं? कृष्ण बताओ हमें दुख हम भी सहते हैं। यदि आप ये कहते पाप का परिणाम दुख है तो मैं भी दुखी, इसका मतलब मैं भी पापी। बोले अर्जुन कृष्ण यहाँ पाप यहाँ किसको कहते हैं? हे कृष्ण बताओ हमें दुख हम भी सहते हैं। है कौन पाप का बाप हमें बतलावे, करके जिसका ना सफल जीवन कर जावे। पाप का बाप है कौन? पाप को पैदा कौन करता है? मुझे बताए, मैं उसका नाश करूं, हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। तब कहा कृष्ण ने अर्जुन सुन तू हित की वाणी। तो कृष्ण कहा हित की वाणी सुन ले। तब कहा कृष्ण ने अर्जुन तू सुन हित की वाणी, है राग द्वेष के बीच फंसे जग के सब प्राणी। संसार के सारे प्राणी दो ही के जाल में हैं, राग और द्वेष के। आज वर्तमान कृष्ण का जीवन जो जीवन प्रस्तुत किया जाता है उसमें राग ही राग है। राग द्वेष के बीच फंसे जग के सब प्राणी। ये राग द्वेषी सुनो पाप के उत्पादक हैं, यही पाप पैदा करते हैं। ये राग द्वेषी सुनो पाप के उत्पादक हैं, काम क्रोध के रूप यही सुख के बाधक है। इन्हें राग द्वेष कह दो या काम क्रोध कह दो, यही सुख के बाधक होते हैं, यही सुख की जड़ें काट देते। तो फिर आदमी कहते पापी होता कैसे? उन्होंने कहा कि सत्य गुण में स्थित हो जाओ, वही चिंतन करो, और नहीं चिंतन करोगे तो फिर तुम जहाँ संसार का चिंतन करोगे वो करोगे। तो उन्होंने तरीका बताया। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति धीरे धीरे चिंतन करता है, विषयों का रस राग व्यक्ति के मन में आता, किसी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा हुई, हमें ये चीज़ मिले, ये चीज़ है, तो हमारे मन में उसका रस आ जाता। विषयों का रस राग व्यक्ति के मन में आता, धीरे धीरे चित्त उसी रंग में रंग जाता, धीरे धीरे चित्त में वही चीज़ आ जाती। विषयों का रस राग व्यक्ति के मन में आता, धीरे धीरे चित्त उसी रंग में रंग जाता। इच्छा होती तीव्र भोग के रस की मन में, फिर उसे तीव्र इच्छा हो जाती कि हमें ये चीज़ मिले। इच्छा होती तीव्र भोग के रस की मन में, पैदा करती वही क्रोध मानव के तन में। वो चीज़ नहीं मिलती तो क्या पैदा होता है? क्रोध। पैदा करती वही क्रोध मानव के तन में, करके क्रोध अपार मूढ़ नर बन जाता है। और जब क्रोध पैदा होता तो आदमी कैसा हो जाता है? मूढ़। मूढ़ की स्थिति जानते हैं ना, चित्त में क्या हो जाता है? मूढ़ता आ जाती है। जब मूढ़ता आ जाती है तो हमें अपना स्वरूप पता नहीं रहता। क्रोध में क्या होता है, जैसे जल उबलता है ना, तो जल उबलते हुए जल में कोई भी अपना चेहरा नहीं देख सकता। इसलिए क्रोधी आदमी कभी भी जैसे ही इसका निर्णय नहीं कर पाता। 2 मिनट के क्रोध में आदमी जिंदगी बर्बाद कर ली। क्रोध आया भयंकर, गोली मार दी, दूसरे को मार दिया, जेल में पहुंच गया। क्रोध में पता नहीं क्या करता, आत्महत्या आदमी क्रोध में ही कर लेता।
उसमें उसका स्वरूप उन्हें पता नहीं। करके क्रोध अपार मूढ़ नर बन जाता है, स्मृति होती क्षीण ज्ञान सब मर जाता है। उस समय उसकी स्मृति क्षीण हो जाती, उसे याद ही नहीं रहता तू क्या है, तेरा अस्तित्व क्या है, तेरे घर वाले भी हैं, तेरे परिवार वाले भी हैं, तेरे माँ बाप ने भी तेरे साथ तब किया है, तेरे परिवार ने भी किया, तेरे देश ने भी किया है, समाज ने भी किया। वो तो फांसी लगाता है, वो तो फांसी लगा लेता। अब कितनी आ तो रही है, कोई कहीं हीरो फांसी लगा रहा है, कोई नेता लगा रहा है, कोई अभिनेता लगा रहा है, कोई अधिकारी, ये वही लोग तो हैं। ये जानते नहीं देश ने कैसा किया। देश ने लाखों रुपया लगाया, करोड़ों रुपये लगा के यूनिवर्सिटी से फिर तुम्हें पढ़ाते लिखाते, उसके बाद तुम आत्महत्याएं करते। अपना ही भला नहीं, देश का भला नहीं, राष्ट्र का भला नहीं। कारण क्या है? कृष्ण से दूर हटे। कहते करके क्रोध अपार मूढ़ नर बन जाता है, स्मृति होती क्षीण ज्ञान सब मर जाता है। उस समय उसकी स्मृति क्षीण होती, ज्ञान मर जाता है उसका, उस समय पर मर ही जाता, उससे भी मर जाता। स्मृति होती क्षीण ज्ञान पर मर जाता है, बिना ज्ञान के बुद्धि कहाँ किसकी रहती है। बिना ज्ञान के बुद्धि कहाँ किसकी, जब ज्ञान नहीं है तो बुद्धि नहीं रही। बिना ज्ञान के बुद्धि कहाँ किसकी रहती है, हो करके परतंत्र वासना में बहती है। परतंत्र हो जाती, फिर जैसी वासना होती बुद्धि वैसी चली जाती। फिर सारा सद्ज्ञान राग नद में गलता है, संसार के झूठे मोह में तो सारा सद्ज्ञान गल जाता, रहता ही नहीं। वो इतना मोही हो जाता। हमने देखे पुत्रों के मोह में मर गया आदमी, धृतराष्ट्र जैसा है। कोई जो है ना, किसी के मोह में कोई, अब आजकल जो लड़के लड़की फांसी लगा रही वही तो कर रहे हैं। कहते फिर सारा सद्ज्ञान राग नद में गलता है, और सर्वनाश का द्वार बिना खोले खुलता है। ये सर्वनाश का द्वार बिना खोले खुल जाता। तो ये पद्धति जो गीता में उन्होंने कृष्ण बताई, जो ये उनका असली जीवन है, और इस असली जीवन को समाज में स्थापित किया जाए या समाज में जाकर के बताया जाए, समाज में बच्चों के सामने रखा जाए, तो निश्चित रूप से आज जो भयावह स्थितियाँ हैं वो नहीं होंगी। उनके जीवन का प्रत्येक क्षेत्र ऐसा ही है। कृष्ण कितना ही व्यस्त हों, व्यथित वो हों, लेकिन कभी भी अपने जनों को नहीं भुलाते। कभी भी महाभारत युद्ध के बाद में युधिष्ठिर ने कहा यहाँ रह लो कुछ दिनों तक, यहाँ उनकी मातृभक्ति देखिए, पितृभक्ति देखिए, आप कुछ दिन रह लो, अब तो राज्य प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा नहीं, जितनी जल्दी होगा मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। ने कहा क्यों, इतनी जल्दी क्या है? कहे नहीं, हमारा राष्ट्रीय दायित्व तो पूरा हुआ, अब हमें अपने माता पिता के जाकर के दर्शन करने, उनके दर्शन के बगैर मैं व्याकुल हो रहा हूँ, अब मुझे वहाँ जाना। राष्ट्रीय कर्तव्य आया तो माता पिता से भले ही अलग पड़े, राष्ट्रीय दायित्व तो पूरा हुआ तो माता पिता की शरण में जाकर वो जाकर पहुँच गए, और व्याकुलता से पहुँचे जाकर। ये उनका जीवन क्या है, ये बताता है कहीं से भी कृष्ण कृतज्ञ नहीं है, कहीं से भी। मित्रता की है तो दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, कृष्ण सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है, सब कुछ मित्र के लिए लुटा दिया। जीवन का कोई कहीं भी क्षेत्र ले लिया जाए, हर क्षेत्र में श्री कृष्ण का आदर्श है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर वो जो अब जो विकृत जीवन है उसका हम सब त्याग करें, और उनका जो वास्तव में राष्ट्रीय व्यक्तित्व उनका है, जो धार्मिक जीवन उनका है, जो सबके लिए प्रेरक जीवन है, जो अध्यात्म का एक तरह से साक्षात रूप है, उस जीवन को हम अपना करके अपना समाज और परिवार का कल्याण करें।